जब मौत करीब थी तब उसे पहली बार जिंदगी समझ आई। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल थे और हल्की बारिश। सड़कें लगभग खाली थी, लेकिन शहर के एक छोटे से अस्पताल में एक लड़का अपनी आखिरी सांसों से लड़ रहा था। उसका नाम था साद। उम्र सिर्फ 25 साल, लेकिन चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी जिंदगी हार दी हो। उसकी आंखें बंद थी और मशीन की आवाज़ें कमरे की खामोशी को और डरावना बना रही थी। डॉक्टर बाहर निकलकर बस इतना बोले, अब दुआ कीजिए, और यह सुनते ही उसकी माँ वहीं ज़मीन पर बैठकर रो पड़ी, क्योंकि उन्हें पता था साद सिर्फ बीमारी से नहीं टूट रहा, वो अपने गुनाहों के बोझ से टूट चुका था और शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। कहानी शुरू हुई थी 3 साल पहले, जब साद पहली बार बदला था। वो पहले ऐसा नहीं था। नमाज पढ़ता था, माँ का ख्याल रखता था, हराम और हलाल का फ़र्क समझता था। लेकिन फिर दुनिया उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे दाखिल होने लगी। पहले छोटे झूठ, फिर गलत दोस्त, फिर रातों की महफिलें और फिर गुनाह। ऐसे गुनाह जिन्होंने उसके दिल को अंदर से काला करना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे ख़तरनाक चीज़ क्या थी, उसे एहसास ही नहीं हुआ। यही शैतान का सबसे बड़ा जाल होता है। इंसान धीरे धीरे गिरता है और उसे लगता है सब ठीक है। एक रात उसकी माँ उसके कमरे में आई और बहुत प्यार से बोली, बेटा, फजर होने वाली है, चलो नमाज पढ़ लो। लेकिन साद ने करवट बदल ली और गुस्से में बोला, अम्मी, मुझे सोने दो। उसकी माँ चुप हो गई, लेकिन जाते जाते बस एक बात कही, बेटा, जिस दिन अल्लाह नाराज़ हो गया उस दिन कोई बचाने नहीं आएगा। साद हंस पड़ा। उसे लगा अम्मी पुरानी बातें करती हैं। उसे लगता था ज़िंदगी बहुत लंबी है, तौबा बाद में कर लेंगे, अभी तो उम्र पड़ी है। लेकिन इंसान सबसे बड़ी गलती यही करता है, वो मौत को बहुत दूर समझता है। दिन गुजरते गए और साद बदलता गया। अब वो रातों को घर नहीं आता था। फ़ोन हमेशा व्यस्त, चेहरे पर गुस्सा, दिल में बेचैनी। लेकिन बाहर से सबको लगता था वो बहुत खुश है, क्योंकि उसके पास पैसा था, बहुत पैसा। लेकिन वो पैसा हलाल नहीं था। एक रात साद घर लौटा, दरवाज़ा खोला और देखा उसकी माँ जानमाज़ पर बैठी रो रही थी। हाथ उठे हुए थे और वो बस एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरे बेटे को वापस तेरे रास्ते पर लौटा दे। साद कुछ पल उन्हें देखता रहा, लेकिन फिर बिना कुछ बोले कमरे में चला गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। पहली बार दिल अजीब तरह से घबराया। ऐसे लगा जैसे अंदर कुछ मर रहा हो। लेकिन उसने फिर खुद को समझा लिया, सब ठीक है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। उस रात वो अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में था। तेज संगीत, हंसी, गुनाह, और तभी सड़क पर अचानक एक बच्चा आ गया। साद ने गाड़ी मोड़ी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार आवाज़ आई और सब खत्म। जब साद ने आंखें खोली तो अस्पताल में था। पूरा शरीर खून से भरा हुआ, दोस्त गायब, और बाहर एक माँ रो रही थी, उस बच्चे की माँ जिसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। साद की रूह कांप गई। पहली बार उसे अपने गुनाहों का वजन महसूस हुआ। उस रात वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा छत को देखता रहा और अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आई, जिस दिन अल्लाह नाराज़ हो गया उस दिन कोई बचाने नहीं आएगा। और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत सालों बाद वो रोया था, लेकिन असल तूफान अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही दिन डॉक्टर ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी और फिर सब बदल गया। जब इंसान टूटता है तब उसे अपने गुनाह दिखाई देने लगते हैं। सुबह हुई। अस्पताल की सफ़ेद दीवारें और भी डरावनी लग रही थी। साद पूरी रात सोया नहीं था।
उसके कानों में बार बार उसी बच्चे की माँ की चीखें गूंज रही थी, मेरा बेटा वापस ला दो। वो अपने कान बंद कर लेता, लेकिन आवाज़ दिल तक पहुंच चुकी थी। तभी डॉक्टर कमरे में आए, कुछ कागज़ हाथ में थे, चेहरा गंभीर। उन्होंने धीरे से कहा, हमें तुम्हारी जांच की रिपोर्ट मिल गई है। साथ चुप रहा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त बचा है। एक पल के लिए कमरा बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। साथ की आंखें फैल गई। उसने कांपती आवाज में पूछा, क्या मतलब? डॉक्टर ने नज़रें झुका ली। तुम्हारी बीमारी आखिरी हालत में पहुंच चुकी है। बस इतना सुनना था और साथ अंदर से टूट गया, क्योंकि पहली बार उसे मौत अपने बहुत करीब महसूस हुई। अब मौत कोई कहानी नहीं थी, वो हकीकत बन चुकी थी। उस रात उसने आईने में खुद को देखा। चेहरा सूख चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे, और दिल बिल्कुल खाली। उसे लगा जैसे पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी हो। हर गुनाह, हर झूठ, हर वो नमाज जो उसने छोड़ी थी, सब एक एक करके उसके सामने आने लगा। वो रोने लगा, बहुत ज़्यादा, इतना कि सांस टूटने लगी। और फिर उसने पहली बार सजदे में सर रखा, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। वो अल्लाह से दूर भागता रहा, और अब जब मौत सामने खड़ी थी तो वापस आया था। उसने कांपती आवाज़ में कहा, या अल्लाह, अगर तू मुझे माफ़ नहीं करेगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और फिर वो बच्चे की याद में फूट फूट कर रोने लगा। दिन गुजरने लगे, लेकिन उसकी हालत और ख़राब होती गई। अब वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। दोस्त जो हर रात साथ रहते थे, सब गायब हो गए। फ़ोन बंद, संदेश बंद, कोई नहीं आया। और तब साथ को समझ आया, दुनिया सिर्फ इस्तेमाल करती है, साथ सिर्फ अल्लाह देता है। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। साथ खिड़की के पास बैठा था और अचानक उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी। वो दूसरे कमरे में नमाज पढ़ रही थी और रो रो कर दुआ कर रही थी, या अल्लाह, अगर मेरे बेटे की ज़िंदगी में भलाई है तो उसे शिफा दे दे, और अगर मौत बेहतर है तो उसका आखिरी वक्त आसान कर दे। साथ वहीं बैठा रोता रहा, क्योंकि जिस माँ को उसने दर्द दिया वो आज भी उसके लिए दुआ कर रही थी। यही माँ होती है, औलाद टूट जाए फिर भी दुआ देना नहीं छोड़ती। लेकिन साथ के अंदर अभी भी एक डर था, बहुत बड़ा डर। क्या अल्लाह उसे माफ़ करेगा? इतने गुनाहों के बाद भी क्या तौबा सच में कबूल हो सकती है, या अब बहुत देर हो चुकी है? उस रात उसे नींद नहीं आई, और फजर से थोड़ा पहले उसने एक सपना देखा, बहुत अजीब सपना। उसने खुद को एक अंधेरी जगह में खड़ा देखा, चारों तरफ सन्नाटा और दूर एक कब्र जिस पर उसका नाम लिखा था। साद डर गया, वो पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, दुनिया ख़त्म हो गई है, अब क्या लेकर आए हो? साद कांपने लगा। उसके पास कोई जवाब नहीं था, ना दौलत, ना दोस्त, ना शोहरत, कुछ भी नहीं था, बस गुनाह, बहुत सारे गुनाह। वो चीखते हुए उठा, पूरा शरीर पसीने में भीगा हुआ था, और उसी पल उसे एहसास हुआ, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ चला जाता है, साथ सिर्फ अमल जाते हैं। उस दिन के बाद साथ बदलने लगा। धीरे धीरे वो नमाज पढ़ने लगा, कुरान सुनने लगा, हर रोज़ रो रो कर तौबा करता। लेकिन बीमारी रुक नहीं रही थी। डॉक्टर अब उम्मीद छोड़ चुके थे। और फिर एक दिन डॉक्टर ने उसकी माँ को बाहर बुलाया और बहुत धीरे से कहा, शायद आज की रात आखिरी हो। जब साद ने यह सुना तो उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब उसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझ आने लगी थी। लेकिन उस रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया, और फिर सब बदल गया। अल्लाह की रहमत इंसान के गुनाहों से
हमेशा बड़ी होती है। रात बहुत शांत थी। अस्पताल के कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। मशीन की आवाज़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। डॉक्टर बाहर खड़े थे और उसकी माँ जानमाज़ पर बैठी रो रही थी। उन्हें लग रहा था अब उनका बेटा जा रहा है, लेकिन कमरे के अंदर कुछ और हो रहा था। साद की आंखें बंद थी और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। उसकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी, लेकिन दिल पहली बार जिंदा लग रहा था। अचानक उसने आंखें खोली और बहुत मुश्किल से कहा, अम्मी। उसकी माँ दौड़कर पास आई। साद रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत दूर चला गया था। उसकी माँ फूट पड़ी। उन्होंने उसका माथा चूमा और बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज़ नहीं रहती। साद रोता रहा। फिर उसने आसमान की तरफ देखा और कांपती आवाज़ में कहा, या अल्लाह, मैं खाली हाथ आया हूँ और खाली हाथ तेरे पास लौट रहा हूँ। मेरे पास कुछ नहीं, बस तेरी रहमत की उम्मीद। और फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, इतना कि कमरे में खड़े लोग भी रो पड़े, क्योंकि वो आंसू डर के नहीं थे, वो आंसू सच्ची तौबा के थे। फिर अचानक उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोला, अम्मी, अगर मैं बच गया तो अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह के लिए जीऊँगा। उस रात सबको लगा अब उसकी सांसें रुक जाएंगी, लेकिन सुबह जब डॉक्टर कमरे में आए तो वो हैरान रह गए। साद की हालत पहले से बेहतर थी। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगी। डॉक्टर समझ नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन जिसके लिए पूरी दुनिया कह दे अब कुछ नहीं हो सकता, अगर अल्लाह कह दे हो जा, तो सब कुछ बदल जाता है। कुछ महीने बाद साद अस्पताल से बाहर निकला। कमज़ोर था, लेकिन दिल बदल चुका था। अब वो रातों की महफिलों में नहीं जाता। अब उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। वो हर नमाज में रोता, हर सजदे में शुक्र अदा करता, क्योंकि उसे समझ आ गया था असल खुशी अल्लाह के करीब आने में है। एक दिन वो उसी बच्चे की माँ के घर गया। दरवाज़ा खोला और उनके कदमों में गिरकर रो पड़ा। उसने कहा, मेरी वजह से आपका बेटा चला गया, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। वो औरत भी रोने लगी। कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अगर अल्लाह तुझे हिदायत दे चुका है तो मैं तुझे माफ़ करती हूँ। साद वहीं बैठकर रोता रहा, लेकिन क्योंकि उस दिन उसे पहली बार दिल का सुकून मिला। साल गुजर गए और साद अब लोगों को एक ही बात समझाता था, मौत आने से पहले अगर इंसान समझ जाए कि दुनिया असली घर नहीं, तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। याद रखना, गुनाह चाहे कितने भी बड़े हो, अल्लाह की रहमत उनसे बड़ी होती है। और इंसान चाहे कितना भी टूट जाए, अगर वो सच्चे दिल से लौट आए तो अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता, क्योंकि सच्ची तौबा करने वाला इंसान अल्लाह को बहुत प्यारा होता है। और शायद यह कहानी सुनते हुए कोई दिल अभी भी रो रहा होगा, कोई इंसान अपने गुनाह याद कर रहा होगा, तो देर मत करो, क्योंकि मौत आने से पहले अगर यह समझ आ जाए तो ज़िंदगी बच सकती है और फिर सब बदल सकता है।